नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की चिंता स्वाभाविक है कि कहीं कोरोना उनको न ग्रसित कर ले। तो इसको लेकर तमाम लोग परेशान हैं और खास तौर पर जो लोग डायबिटिक हैं या हम कह सकते हैं हार्ट के पेशेंट हैं, उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमने सीधे डॉक्टर रितेश गुप्ता जी से बात करने की कोशिश की। आइए जुड़ते हैं उन्हीं के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सिद्धार्थ। नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। सर, अगर हम कोरोना और डायबिटीज के आपस के कनेक्शन को समझना चाहें तो क्या कोई कनेक्शन है? देखिए, डायबिटीज का कनेक्शन हर इन्फेक्शन से होता है। कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, उन सब से डायबिटीज का कनेक्शन होता है और कोरोना से भी है। ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज है उसको कोरोना होने का खतरा ज्यादा है, ये शायद बात सही नहीं है। लेकिन यदि किसी डायबिटिक को कोरोना हो जाता है तो उसको ज्यादा सीवियर होने का खतरा है। उसकी बीमारी ज्यादा सीरियस होने की, उसको अस्पताल में भर्ती होने की, उसको वेंटिलेटर पर जाने का चांस बढ़ जाता है। तो इस कारण से डायबिटिक्स को कोरोना से बचने के बहुत प्रयास करने हैं, सभी को करने हैं और डायबिटिक्स को खास तौर पर करने हैं। मतलब अगर आपको डायबिटीज है तो आप पूरे एहतियात बरतिए कि आपको कोरोना ना हो, किसी भी तरीके से ना हो। जी हाँ, ये एक तो कैसे? एहतियात बरतिए, वो तो आजकल सबको मालूम है। बहुत बताया जा चुका है, पिछले 6 महीने से बताया जा रहा है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पार्टी ना करें, बाकी तमाम सारे सारे एहतियात रखने हैं। लेकिन उसके अलावा जो खास बात डायबिटिक्स को रखनी है, स्पेशली आज के समय में, कि शुगर बहुत कंट्रोल में रखनी है। ये देखा गया है कि जिन लोगों का शुगर कंट्रोल रहता है, उनको कोरोना होने पर भी ज्यादातर कोई बहुत ज्यादा सीरियस बात नहीं होती है। लेकिन जिनका शुगर शुरू में ही हाई होता है, कोरोना जिस वक्त हो उससे पहले उनका शुगर हाई रहे, तो उनको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त शुगर बिल्कुल ध्यान से रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आजकल का समय थोड़ा सा अलग है। ऐसा कभी हुआ नहीं है दुनिया में। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद अब खुला है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को रिस्ट्रिक्टेड है सब कुछ। तो ऐसे में लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में भी हैं। थोड़ा सा खान पान चेंज हुआ है, कुछ लोगों का अच्छा हुआ है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं हुआ है। एक्सरसाइज करने से लोग बच रहे हैं कि बाहर नहीं जाएंगे, कैसे एक्सरसाइज करें। तो इन सब कारणों से शुगर बढ़ सकती है, लेकिन इन्हीं सब का हमको मुकाबला करना है। इसी के हमें उपाय ढूंढने हैं कि कैसे हमको शुगर बिल्कुल सही से रखनी है, जिससे कि कोरोना का सीरियस रूप सामने ना आए। तो सर, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि शुगर को कंट्रोल रखना है। तो किस तरीके से कंट्रोल रखना है? जो व्यक्ति डायबिटिक है उसको क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि शुगर कंट्रोल रहे? देखिए, एक तो खाने पे ध्यान दें। नियमित खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। बहुत ज्यादा, कई बार स्ट्रेस में इंसान ज्यादा खाने लगता है, क्योंकि टेंशन में होता है। और जब ज्यादा खाता है तो जनरली ऐसी चीजें खाता है जो नुकसान करती हैं। हाई हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है। तो उस सब से बचना है हमको। नॉर्मल खाना खाना है, जो आपको पहले बताया गया था डायबिटीज के लिए, वैसा ही खाना खाना है, जिसमें कि मिठाई नहीं खाना है, तेल कम खाना है। खाने में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन का मतलब है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल या दूध की चीजें, पनीर, दही, ये सब चीजें ज्यादा खाएं। और अगर नॉन वेज हैं तो आप खा सकते हैं, मछली, चिकन, अंडा सब खा सकते हैं। और सब्जियां ज्यादा खाएं, फल ज्यादा खाएं, ये सब चीजें ज्यादा खाएं। रोटी चावल दोनों खा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। वो एक जरूरी बात है। तो कुल तौर पे एक एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। दूसरा, एक्सरसाइज से ना बचे। एक्सरसाइज करनी है, लॉकडाउन है तो भी एक्सरसाइज करनी थी और अभी भी एक्सरसाइज करनी है। यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक्सरसाइज करें। आप एक जगह रहकर ही जॉगिंग करें या वॉकिंग करें। आजकल तो यूट्यूब वीडियोस भी हैं जिसको देखकर आप ऐसा कर सकते हैं। और आप थोड़ा, अगर आपके पास कोई मशीन है, कोई साइकिल है या ट्रेडमिल है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरा, अपना दवाएं नियमित रूप से लें, दवाएं मिस नहीं करें। क्या हुआ है कि कई लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है,
तो उसमें क्या हो रहा है, खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है। जो लोग 3 मील खाते थे वो कई बार 2, अब 2 ही मील खा रहे हैं कि सुबह लेट उठे हैं और आराम से बस एक खाना खाया फिर रात को खाया, तो उस सब से दवा का भी बदलाव हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें कि किस तरह से खाने को नियमित रखें और कैसे दवा रेगुलर लें। और एक और ज़रूरी चीज़ है कि शुगर चेक करें, स्पेशली जिन लोगों को बहुत सारी दवाएं जो ले रहे हैं शुगर की, या जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, उनको शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि शुगर अगर बढ़े तो मालूम चल जाए। तो अब बहुत समय हो गया है, 6 महीने हो गया है, तो डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। जाना अगर संभव नहीं है तो आप टेली कंसल्टेशन करें। हम तो सरकार ने भी बहुत प्रमोट किया है टेली कंसल्टेशन को, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें और अपनी दवा को रेगुलेट करवाएं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई जो डायबिटिक हैं और जिनको बचना है कोरोना से। मान लिया डायबिटिक हैं आप और कोरोना हो गया, जी, कंफर्म हो गया, जी, जी। तो फिर क्या कोई घबरा जाना चाहिए इस तरीके की स्थिति नहीं, में? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना नहीं चाहिए। कि है और कोरोना हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये तो नहीं कह नहीं, सकते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा मैंने कहा, अगर अगर शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रख रहे हैं, तो कोरोना होने पर भी कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि डायबिटिक हैं और उनको और भी प्रॉब्लम्स हैं और उनको कोरोना भी हुआ और वो बहुत अच्छे से उन्होंने उसका मुकाबला किया और वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं अब। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटिक हैं, कोरोना हो गया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें ध्यान रखना है। वही सब बातें हैं कि हमको दवा समय पर लेना है। अगर बहुत मामूली सी बीमारी है, जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, केवल हल्का-सा बुखार है, हल्की-सी खाँसी है, साँस में तकलीफ नहीं है, उल्टी नहीं है, खाना खा पा रहे हैं, तो ज़्यादातर सारी दवाएँ डायबिटीज़ की जैसे ले रहे थे, वैसे ही ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वॉमिटिंग हो रही है या मुँह से कुछ खाया नहीं जा रहा है या कुछ बहुत साँस फूल रहा है, ख़ैर ऐसी स्थिति में तो अस्पताल में ही आपको भर्ती होना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में फिर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपकी कुछ दवाएँ बंद करेंगे डायबिटीज़ की और कुछ शायद और नई शुरू करेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है इंसुलिन भी लेना हो, जो लोग नहीं ले रहे हों पहले, उनको अब लेना पड़े जब ये कोरोना उनको हो जाए। तो बेसिकली दवा पे पूरा ध्यान रखना है और बाकी तो जो प्रिकॉशंस हैं ही कि डाइट पे ध्यान रखना है, नॉर्मल खाना खाना है और घबराना नहीं है, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। ये हमें याद रखना है कि बहुत सारे लोग कोरोना से ठीक ही हो रहे हैं। हाँ, बहुत ही कम लोग हैं जिनको वो सीरियस हो रहा है। इनफैक्ट बहुत ही कम लोग हैं जिनको अस्पताल में भी जाने की ज़रूरत पड़ रही है। जितने लोग हो रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग घर में रहकर ठीक हो जा रहे हैं, इनमें से डायबिटिक्स भी हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर कोरोना हुआ, तब भी आपने एहतियात रखा, सारी चीज़ों का ध्यान रखा, घबराए नहीं, तो आपको बहुत सीरियस हो जाएँगे ऐसा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल एहतियात रखेंगे तो आप पूरी उम्मीद है कि आप बहुत आराम से इससे निकल पाएँगे और आप ठीक हो जाएँगे एक समय के बाद। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अब तो कोरोना को एक लंबा समय हो गया है। अब इसके पैटर्न को भी डॉक्टर समझने लगे होंगे। तो जब किसी व्यक्ति को अगर कोरोना होता है और डायबिटिक है, तो क्या-क्या लक्षण, क्या सामान्य जैसे लक्षण होते हैं कोरोना के वैसे ही रहेंगे या कुछ फ़र्क होता है? फ़र्क हो सकता है। कुछ लोगों में तो सामान्य रहते हैं, जैसे होता है बुखार, हल्का बुखार या तेज़ बुखार भी हो सकता है, खाँसी हो सकती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लक्षण जो कि आमतौर पे लोग नहीं सोचते कि शायद वो कोरोना के हैं, जैसे कि केवल सिर में दर्द हुआ, केवल सिर में दर्द हुआ और कुछ भी नहीं। या उल्टी केवल हो रही है, खाँसी वगैरह कुछ भी नहीं है, बुखार भी नहीं है या दस्त हो रहे हैं या बदन दर्द हो रहा है या एक एक सिम्पटम जो पिछले दिनों बहुत चर्चा में था कि सूंघने की शक्ति और स्वाद की शक्ति कम हो जाती है, टेस्ट और स्मेल चला जाता है। तो ये सब चीज़ों से हमको सोचना चाहिए कि अगर कुछ अलग है, पहले से कुछ नया सिम्पटम आया है, तो हम ध्यान रखें और कोरोना का टेस्ट करा लें। सर, एक और चीज़ बनती है कि बहुत से लोग ये बताते हैं कि अगर कोरोना हो गया तो होम्योपैथिक दवाएँ काम करने लगती हैं, या हुँ, बहुत से लोग इस तरीके के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जी, में जो है तरह-तरह की जी, चीज़ें, तो लोग जी हाँ, उनको जी। जो है फ़ॉलो करने लगते हैं, उसको बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। उनके लिए क्या सलाह है? देखिए ऐसा है कि अ अ, होम्योपैथी पे मैं कमेंट नहीं करूँगा
क्योंकि वो एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। जहाँ तक घरेलू उपचार की बात है, जो सब आजकल सभी कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं और बाकी जो आता रहता है, तो उनसे नुकसान कोई नहीं है अगर वो एक एक हद तक किया जाए। कुछ लोग शायद बहुत ज्यादा कर लेते हैं कि अगर हल्दी अच्छी है तो दिन रात हल्दी ही ले रहे हैं, 2-2 चम्मच, वो सही नहीं है। लेकिन यही है कि आप अपना नॉर्मल चीजें लें, जो जो घरेलू चीजें होती हैं, जो घर में अवेलेबल होती हैं, वही उन्हीं चीजों को आप अवश्य ले सकते हैं। और उनसे बहुत एक चीज ये समझनी होगी कि कोई बहुत इफेक्टिव दवा नहीं है इसके लिए। ज्यादातर लोग बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। केवल कुछ लोग जो बीमार हो जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको कुछ दवाएं दी जाती हैं, जो स्टीरॉयड हैं या जो और भी नई दवाएं हैं, उनको वो दी जाती हैं। ज्यादातर लोगों को किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना घरेलू उपचार करें। आप थोड़ा सा अगर तुलसी की चाय लेना चाहते हैं, या आप थोड़ा सा दालचीनी लेना चाहते हैं, उसका काढ़ा बनाकर पीना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, उसी को अगर आप एक्सेस में करेंगे तो उसका परिणाम हमें पता नहीं कि वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो नहीं पता। तो डॉक्टर साहब, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये मत सोचिए कि आपको डायबिटीज है तो कोरोना से बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा तो हर एक व्यक्ति को है, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना लगातार शुगर लेवल चेक करते रहना है, कंट्रोल में रखना है, खान पान जो है अपना कंट्रोल में रखना है। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। आप अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप घर पे एक्सरसाइज करिए। साथ ही साथ अगर घर में आपने कोई मशीन लगा रखी है या इस तरीके की साइकिलिंग आती है, उस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं जिनसे आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, आप फिजिकली फिट रहेंगे। तो और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना हो भी जाए तो ऐसा नहीं कि आप एकदम घबरा जाइए, क्योंकि एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से मजबूत हैं तो किसी भी परेशानी का आप सामना कर सकते हैं। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।